हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है अभिक्रिया में दिए गए क्रम एक्स वाई जेड को पहचानिए। ठीक है, पहला दिया हुआ है एनिलीन जो एक्स के प्रेजेंस में अभिक्रिया करके बनाता है 2,4,6 टाई ब्रोमो एनिलीन, और उसके बाद वाई से अभिक्रिया करके बनाता है ये डाइएजोनियम लवण, और उसके बाद बनाता है जेड से अभिक्रिया करके बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझा जाए, मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि यहाँ से देखो क्या हुआ है कि पहले क्या है, हमारा एनिलीन है और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रोमीन जुड़ रहा है। तो उसमें उसको बोलते हैं ब्रोमाइजेशन या ब्रोमिनीकरण। ब्रोमिनीकरण करने के लिए क्या होता है कि ब्रोमीन की अधिकता में ब्रोमीन की अधिकता में क्रिया कराते हैं। ठीक है, और ब्रोमीन की अधिकता कहाँ होती है? ब्रोमीन जल में। ठीक है, ब्रोमीन जल में ब्रोमीन की अधिकता होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन जल से पहले अभिक्रिया करा के यह ब्रोमीनीकरण कराया जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर से NH2 से यहाँ पर क्या हो रहा है N2Cl माइनस में कि डायएजोनीकरण किया जाता है। डायएजीकरण का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो अभिकर्मक यूज किया जाता है NaNO2 प्लस HCl यूज किया जाता है, और वहाँ का तापमान जो होता है वो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है यहाँ पर क्या होता है, डायएजीकरण में ये डाइजोनियम जो लवण बनता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, वो अस्थायी होता है, उसको अस्थायी में बदलने के लिए वो किसी भी चीज से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो क्या है, डाइजोनियम से क्या हो रहा है, डाइजोनियम लवण से N2 गैस निकल रहा है और क्लोरीन यहाँ से निकल जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग को समझना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा एनिलीन है। ठीक है, और ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ प्रश्न में छूट चुका है ये OH, यहाँ पर OH जुड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ से ये क्या करता है, ब्रोमीन जल की अधिकता में Br2 और H2O के जलीय की ब्रोमीन के रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, चूंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैक हो जाता है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये पारा पोजीशन हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो ऑर्थो पोजीशन ये हो जाता है, तो ये पहले बन गया। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, NH2 N2 प्लस Cl माइनस में बदल रहा है, तो यह डायएजोनीकरण हो रहा है। तो ये NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में होता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये ब्रोमीन पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ पर है, और ये जो होता है ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है। और फिर ये चूंकि अस्थायी होता है, इसको अस्थायित्व में करने के लिए इसका रिएक्शन चाहे जल से करा दे, H2O से करा देते हैं H3PO2 के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या कर लेता है, ये जल जो होता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो OH माइनस यहाँ पर अपने साथ ये अपने आप को अटैक कर लेता है, और H जो होता है यहाँ के Cl से निकल जाता है, साथ में N2 गैस निकल जाता है। तो यहाँ पर देखोगे ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट जो है यही चीजें बन रहा है, और सोनू में एनिलीन से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जो X लिया गया है वो X किसको लिया है हम लोग, ब्रोमीन वाटर को, मतलब कि ये जो ब्रोमीन होगा वो जलीय अवस्था में होगा। ठीक है, Y हम लोगों ने किसके लिया है, Y लिया है हम लोगों ने NaNO2 HCl को कितने से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और Z की अगर बात करें तो Z हमारा कौन सा होगा, वो H2O किसके प्रेजेंस में, H3PO2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला है HBr, दूसरा है Na2, HBr यहाँ पर नहीं होगा तो ये गलत हो गया। दूसरा है Br2CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे Br2CuBr के प्रेजेंस में, ये भी गलत हो गया। और आखिरी है Br2 जलीय, फिर NaNO2 HCl 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और H3PO2 प्लस HCl। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सत्य उत्तर होगा। तो आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।